माया हमेशा से एक ख्वाब देखने वाली लड़की थी। एक छोटे से शहर में परवरिश पाने के बावजूद उसने अपनी जिंदगी मोहब्बत, मुहिमजोई और बेशुमार इम्कानात से भरपूर देखी थी। मगर हकीकत ने कुछ और ही फैसला किया। 22 साल की उम्र में अभी वो कॉलेज में ही थी कि उसे अचानक मालूम हुआ कि वो हामिला है। बच्चे का बाप मार्क इसका हम जमात था जिसे वो अपनी जिंदगी का प्यार समझती थी। लेकिन जब माया ने इसे ये खबर दी तो मार्क का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फौरन ही उनका रिश्ता खत्म कर दिया, बगैर कुछ कहे इसकी जिंदगी से चला गया। माया टूट कर रह गई। इसने मार्क के साथ एक मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था और अब वो अकेली एक नामालूम हकीकत का सामना कर रही थी। इसके वालिदैन ने इसका साथ दिया, लेकिन छोटे शहर की चामैगुइया और लोगों के फैसले इस पर भारी पड़ने लगे। बगैर शादी के मुंह बनने का तस्वुर यह नायुब समझा जाता था और इसके कई पुराने दोस्त इससे दूर हो गए। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद माया ने बच्चे को रखने का फैसला किया। इसने कॉलेज छोड़ दिया और एक वेटरस की नौकरी इख्तियार की ताकि गुजारा हो सके। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसका उसने ख्वाब देखा था, मगर वो अपने बच्चे के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म रखती थी। माह गुजर गए और उसने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने लैला रखा। पहली बार लैला को अपनी गोद में लेने से माया को एक ऐसी मोहब्बत और मकसद का एहसास हुआ जो इसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई। बेख्वाबी की रातें, माली मुश्किलात और तन्हाई ने इसे निगल कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी की परवरिश में अपनी सारी मोहब्बत डाल दी। लैला ने अपने बाप को कभी नहीं देखा, लेकिन माया ने उसकी जिंदगी को जितना हो सकता था खुशियों से भर दिया। वो लैला को ताकत, हौसला और मोहब्बत की अहमियत की कहानियां सुनाती थी। लेकिन हर रात जब लैला सो जाती, माया खिड़की के पास बैठ जाती, सितारों को देखती और सोचती कि इसकी जिंदगी क्या हो सकती थी। साल गुजर गए और लैला एक ज़हीन और नरम दिल लड़की बन गई। वो माया की दुनिया का महवर थी, लेकिन जैसे जैसे लैला बड़ी होती गई, उसने अपने बाप के बारे में सवालात पूछने शुरू किए। माया हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती कि उसका बाप उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हालात ने इन्हें अलग कर दिया। हकीकत में माया को कोई इल्म नहीं था कि मार्क कहाँ है या क्या वो उसे याद भी करता है या नहीं। एक दिन जब माया लैला को सुला कर आई तो उसे अटैक में पुराने खतूत का एक बकस मिला। उनमें एक खत भी था जो इसने मार्क को उसके जाने के बाद लिखा था, मगर कभी भेजा नहीं था। इसमें उसने अपना दिल खोल कर रख दिया था, अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि काश हालात मुख्तलिफ होते। अब इस खत को पढ़कर माया के दिल में एक गहरी उदासी और माजी की यादें ताज़ा हो गईं। माया ने फैसला किया कि अब ये खत भेज देना चाहिए, न कि इस उम्मीद में कि पुरानी मोहब्बत फिर से जाग जाएगी, बल्कि इस बोझ को हल्का करने के लिए जो वो सालों से उठा रही थी। इसने खत को मार्क के आखिरी मालूम पते पर भेज दिया। हफ्ते गुजर गए और माया को कोई जवाब नहीं मिला। वो जानती थी कि ये एक मुश्किल था, मार्क ने शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा लिया था। लेकिन एक शाम जब वो खाना तैयार कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक उम्र रसीदा शख्स वहां खड़ा था, इसके हाथ में खत था। वो मार्क था। वो मुख्तलिफ लग रहा था, उम्र रसीदा, ज्यादा थका हुआ, लेकिन इसकी आंखों में वही उदासी थी जो माया की अपनी आंखों में थी। इसने खत बगैर खोले माया के हवाले कर दिया। मुझे माफ कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे और हमारी बेटी के लायक कभी नहीं था। माया को समझ नहीं आया कि क्या कहे। सालों बाद उसे देखना एक सैलाब की तरह जज्बात वापस ले आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जो दर्द उसने उठाया था वो वक्त के साथ कम हो चुका था। इसने मार्क के बगैर एक जिंदगी बना ली थी, एक ऐसी जिंदगी जो मोहब्बत से भरपूर थी, बावजूद इसके कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मार्क ने पूछा कि क्या वो लैला से मिल सकता है, मगर माया हिचकिचाई। वो जानती थी कि लैला अपने बाप को जानने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसे अपनी बेटी को इस दर्द से बचाना है जो उसने खुद महसूस किया था। आखिरकार उसने मार्क को मौका दिया, मगर शर्त रखी कि मार्क को साबित करना होगा कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के काबिल है। अगले कुछ महीनों में मार्क ने अपनी गलतियों का इजाला करने की कोशिश की, अक्सर मिलने आता और आहिस्ता आहिस्ता लैला के साथ एक रिश्ता बनाता। लेकिन सालों की गैर मौजूदगी को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। जबकि लैला उसे जानने के लिए तैयार थी, मगर एक फासला था जो खत्म नहीं हो सकता था। माया ने देखा कि मार्क इस बेटी के साथ चलने की कोशिश कर रहा था जिसे इसने छोड़ दिया था, और हालांकि वो शुक्रगुजार थी कि लैला को बिलाखिर अपने बाप को जानने का मौका मिला, वो जानती थी कि कुछ जख्म कभी मुकम्मल तौर पर भर नहीं सकते।
एक शाम जब मार्क मिलने के बाद जा रहा था, माया ने उसे एक छोटा सा बक्स दिया। इसके अंदर लैला की परवरिश के दौरान की तस्वीरें थीं, वो लम्हात जिन्हें मार्क ने मिस कर दिया था। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, माया ने आहिस्ता से कहा। मगर शायद तुम ही हो। मार्क ने सर हिलाया, आंखों में आंसू थे और बगैर कुछ कहे चला गया। वक्त के साथ माया और मार्क की मुलाकातें कम होती गईं। वो लैला की जिंदगी का हिस्सा रहा, मगर माया जानती थी कि उसका और उसकी बेटी का रिश्ता कुछ खास था, एक ऐसा रिश्ता जो उसने सालों की मोहब्बत और कुर्बानी से कमाया था। और हालांकि माया की जिंदगी वो नहीं बनी जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था, वो इस जिंदगी में एक खामोश तसल्ली पाने लगी थी जो उसने बनाई थी। एक जिंदगी जहां इसके और लैला के पास एक दूसरे का साथ था, चाहे कुछ भी हो। वो खत जो कभी ना भेजा गया बिलाखिर पहुंच गया, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी जो माया ने इस खत के बगैर बनाई थी, सबसे ज्यादा अहम थी। डैश डैश डैश।